जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, हमारे अज्ञात वीरों का दम, हमारे अज्ञात वीरों का दम, हमारे 4 दिन पहले आपने देखा था सैफुल्ला को मार गिराया था। सैफुल्ला को बीच पाकिस्तान पे चौराहे पे तड़प तड़प के मारा, तड़प तड़प के। कैसे उसके हाथ पैर छटपटा रहे थे, ऐसे तड़प रहा था, कुत्ते की मौत मरा, कुत्ते की। लेकिन कल तो इससे भी बड़ी खुशखबरी आई है। कल पाकिस्तान के लाहौर में हमारे अज्ञात वीरों ने आमिर हमजा को घर के अंदर घुस के मार दिया। फिर से सुनिए, घर के अंदर घुस के मार दिया। है ना हैरानी की बात। हालांकि उसके ऊपर इतनी आईएसआई ने सिक्योरिटी रखी हुई थी कि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो हमारे अज्ञात वीरों का दम तो, अरे हमारे शव शक्ति का आशीर्वाद, पूरी पाकिस्तान की आईएसआई, आर्मी, पुलिस मिल के भी पता नहीं लगा पाई है आज तक कि वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं। हालांकि इसको सुरंग में छुपा के रखा था, तहखाने के अंदर, तहखाने के अंदर, और बोला था बाहर मत निकलना, नहीं तो कुत्ते की मौत मर जाएगा तू, आईएसआई ने कहा था। लेकिन इसको कुत्ते की मौत मरना ही था, इसीलिए ये खंडर से बाहर निकला तहखाने से। लेकिन मज़े की बात देखिए, घर के अंदर घुस के मार दिया इसको, लाहौर के अंदर जो इसका घर था। ये अज्ञात वीरों का दम, अज्ञात वीरों की जय जय जय। अज्ञात वीरों के लिए मेरा पूरा सपोर्ट है। अभी देखिए, हमने हमले रोके और ये अभी तड़प तड़प के मरेंगे। अभी वो कोई भी, मैं बता रहा हूँ, ये लश्कर का था आतंकवादी बड़ा, और ये संस्थापक था, लश्कर का संस्थापक था, संस्थापकों में से एक था ये आमिर हमजा। सोचिए क्या मतलब तहलका मचाया हुआ है हमारे अज्ञात वीरों में। इसी के साथ दूसरी खबर भी आई है कि हाई कोर्ट कलकत्ता के जो मुर्शिदाबाद में दंगे हुए थे, उसके लिए 3 एसआईटी गठित की थी, जिसमें 3 मेंबर थे। उसकी रिपोर्ट आ गई है, और उसकी रिपोर्ट इतनी साथियों चौंकाने वाली है, भारतीयों, इतनी चौंकाने वाली है। उसमें साफ कहा है कि इसके टीएमसी के पार्षद विधायक का हाथ था। साफ उस रिपोर्ट में नाम लिखा गया है महबूब आलम, साफ। और इसमें ये भी कहा गया है कि 113 घर को पूरे तरह से जला के राख कर दिया, मटिया मेट कर दिया। और वो जो हैं आग ना बुझा पाए, इसलिए हिंदू वो घर की आग ना बुझाओ, इसलिए पानी के नलों को भी काट दिया उन्होंने, पानी के नल भी काट दिए। और उसके बाद बिजली भी काट दी। और उसके बाद सबसे बड़ी जो बेशर्मी की बात है, सबसे गंदी इन जिहादियों की, कि उन्होंने सबके कपड़े औरतों के जला दिए, खास करके औरतों के कपड़े जला दिए, कि औरतें अपना तन ना ढक सकें। फिर से सुनिए, औरतें अपना तन ना ढक सकें, इसलिए उन्होंने स्पेशल उनके कपड़े जला दिए। और उससे भी बेशर्मी की जो बात इन जिहादियों ने की, कि जब एक बार आग लगा के तहस नहस करके ये लोग चले गए, फिर वापस आए दोबारा देखने, हाँ भाई इन घरों में वापस आग लगी है कि नहीं, ढंग से जले हैं कि नहीं, कुछ बचा तो नहीं, जो हम छीन चबाट के कुछ बचा हो तो ले जाएं। तो फिर आए, जहाँ
ढंग से आग नहीं लगी थी, उसको फिर से जला के राख किया। जो इनके काम की चीज़ें थी उनको ले गए छीन के। और उसके बाद कोई जब फ़ोन किया इन्होंने 11-12 तारीख को, तो किसी पुलिस वाले ने किसी जगह पे इनका फ़ोन उठाया ही नहीं मदद के लिए। ये एसआईटी की रिपोर्ट बोल रही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एसआईटी बनाई थी, फ़ोन ही नहीं उठाया। इतना बुरा हाल इनका किया कि बस कुछ पूछो ही मत। 113 घरों को बिल्कुल जिहादी मानसिकता से कि हिंदुओं को मारना है, काटना है, उनको तहस नहस करना है, उनको जिंदा नहीं छोड़ना है, इसीलिए हमला किया गया, सोच समझ के पूरा प्लान बना के। सोचिए इसी भारत देश में। और उसके बाद उनको बेचारों को शरण लेने के लिए कोई जगह ही नहीं मिली भारत में। और तब वो जो हमारी फोर्सेस है उन्होंने अपने केंद्रीय सुरक्षा बल के जो कैंप है उनमें उनको रुकाया, और साथ ही सीमा सुरक्षा बल के जो कैंप थे उनमें उनको शरण दी, तब उनको थोड़ी सी राहत मिली। उसके बाद किसी पत्रकार को, किसी को कुछ जाने ही नहीं दिया, उससे बात ही नहीं करने दी। साफ बोला गया है, टीएमसी के सांसद शामिल थे, टीएमसी के विधायक, टीएमसी पार्टी शामिल थी। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी। अरे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, शर्म करो, तुम तो शर्म कर लो थोड़ी सी। अरे ममता को उठा के क्यों नहीं डालते। अब मेरे को तो मोदी जी के ऊपर भी शर्म आती है कि मोदी जी पता नहीं इतने हिंदुओं को, मतलब एक वोटों के चक्कर में मरवाते जा रहे हैं, वोटों के चक्कर में। जब सारी दुनिया कह रही है इतना खतरनाक बांग्लादेश बन चुका है, तब भी राष्ट्रपति शासन उठा के लगाने को तैयार नहीं है। ये तो शर्म से डूब मरने वाली इतनी रिपोर्टें मतलब मोदी जी को क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सब कुछ चाहिए, अपना दम कुछ नहीं है, अपने दम पे कुछ नहीं करना। इतना बुरा हाल होता जा रहा है देश का, इतना बुरा हाल होता जा रहा है, सिर्फ देखना ही देखना है। अब तो एक्शन लेने का समय आ गया है। फिर साथियों एक और बात बताता हूँ, बांग्लादेश भी अब रोने धोने लग गया है, भयंकर तरीके से माफ़ी मांगने लग गया है। बोल रहा है हम एक्शन पे एक्शन नहीं करेंगे। अरे तुम्हारी औकात है क्या, तुम एक्शन करो, तुम अपनी एक्शन कर ही लो, दिखाई दो तुम्हारी औकात। वाजनीय सचिव है जो बांग्लादेश का, महबूबर रहमान, वो कह रहा है कि चिट्ठी पत्री करो, अब आगे कुछ मत करो मोदी जी। और मोदी जी भी आगे हज़ारों टन, करोड़ों टन अनाज भेज देंगे, देख लेना। मैं अब वो छटपटा रहा है बांग्लादेश। लेकिन मेरा कहना है अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो शुरुआत की है बांग्लादेश पे, और सख्त एक्शन होने चाहिए। इनको सबक सिखाना जिहादियों को बहुत ज़रूरी है, पूरी दुनिया के जिहादियों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं बोल रहा हूँ भारतवासियों, ये अभी इससे बच के कोई, जो मुर्शिदाबाद में हुआ वो तो बहुत भयंकर है, पहलगाम का भी तो बहुत भयंकर है, हिंदुओं को नाम पूछ के मारा। चलिए भारतवासियों, वक्फ में भी कुछ नहीं होने वाला। मैं बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की औकात ही नहीं है वक्फ बिल के बारे में कुछ करे। आज शाम तक मेरे हिसाब से इस पर आ जाएगा फैसला। और कल जब मैं वीडियो बना रहा था बारिश चालू हो गई थी, अभी सुबह से बारिश नहीं थी, अब फिर देखिए टक 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 बारिश चालू हो गई है। चलिए, भारत माता की जय, जय श्री राम। ये आप के एक वोट की कीमत पे सब हो रहा है, एक वोट की कीमत पे भारत का देखो जय जयकार हो रहा है पूरी दुनिया में। सिर्फ मोदी जी थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं और अमित शाह तो किसी काम का नहीं है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।